फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में वाला है, वाली है, वाला हूँ, इस तरह के शब्द आते हैं। नहीं समझे क्या? तो चलिए एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बारिश होने वाली है, मैं सोने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं ना, इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आ रहा है, वाली है या वाला है। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। देखिए, इंग्लिश में वाला है शब्द के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है अबाउट टू, यानी आज हम सीखेंगे यूज ऑफ अबाउट टू। इनकी पहचान देखते हैं। इन वाक्यों के अंत में ने वाला है, नी वाली है, ने वाला हूँ आदि शब्द आते हैं। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा तो वो सेंटेंस कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इज, एम या आर, उसके बाद लिखा जाएगा अबाउट टू, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं पहले इज, एम या आर के बारे में। देखिए, ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ में लगेगा इज। उसी तरह से आई के साथ लगेगा एम, और वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन जो होगा उसके साथ में लगेगा आर। उसके बाद क्या लिखना है, अबाउट टू लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर लिखना है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। मास्टर साहब आने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा हुआ है, मास्टर साहब। मास्टर साहब को बोलेंगे टीचर, तो लिख लेंगे हम टीचर। उसके बाद टीचर हमारा सिंगुलर है ना, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, इस लगाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इस। उसके बाद हमें लिखना है अबाउट टू और फिर लिखनी है वर्ब। वर्ब हमारी क्या है, आना। आने की क्या होती है फर्स्ट फॉर्म, कम, यानी सेंटेंस होगा टीचर इज अबाउट टू कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम आगरा जाने वाले हैं। अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी के साथ क्या लगता है, आर। आर के बाद हमें क्या लगाना है, अबाउट टू। उसके बाद लगानी है वर्ब, और वर्ब क्या दी गई है, जाना। जाने की क्या होती है, गो। कहाँ जाना है, आगरा। आगरा की आगरा, यानी गो टू आगरा। यानी सेंटेंस बनेगा वी आर अबाउट टू गो टू आगरा। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा वैसा ही रहेगा, बस हमें इस, एम या आर के बाद नॉट ऐड करना है। यानी जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा वो इस तरह से है, सब्जेक्ट इस, एम या आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद अबाउट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बाजार नहीं जाने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, नहीं आ रहा है। बनाएंगे कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, मैं मतलब आई के साथ क्या लगता है, एम। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है इसलिए हम लगा लेंगे नॉट। उसके बाद वाला हूँ यानी कि लगेगा अबाउट टू। अबाउट टू के बाद क्या लगेगी, वर्ब लगेगी। वर्ब हमारी क्या है, जाना, और जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। कहाँ जाना है, बाजार, यानी गो टू मार्केट। यानी सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट अबाउट टू गो टू मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे नहीं आने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है बच्चे, बच्चों की इंग्लिश क्या होती है, चिल्ड्रन। उसके बाद चिल्ड्रन क्योंकि प्लूरल हैं इसलिए लगाएंगे आर। उसके बाद लगाएंगे नॉट, फिर लगेगा अबाउट टू और उसके बाद लगेगी वर्ब। वर्ब हमारी क्या है, आना। आने की क्या होती है, कम। यानी सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रन आर नॉट अबाउट टू कम। अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होगा, यानी कि यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव होगा। यस या नो टाइप का मतलब ये है कि सेंटेंस जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो क्या से शुरू होगा, तो उस कंडीशन में सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इज, एम या आर लिखेंगे। उसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस हमारे नेगेटिव भी साथ में होगा तो हमें नॉट लगा लेना है। उसके बाद लिखा जाएगा अबाउट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। क्या तुम उसे नहीं बुलाने वाले हो। आप देख सकते हैं कि जो आपके सामने सेंटेंस लिखा है वो यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है। क्यों, क्योंकि सेंटेंस हमारा किससे शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है ना। जब भी सेंटेंस हमारा यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव होता है तो क्या की इंग्लिश नहीं बनती है, बल्कि जो हम टेंस पढ़ रहे होते हैं उसकी जो वर्ब होती है, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हम सबसे पहले उसको ही लिखते हैं। क्योंकि जो हम टेंस पढ़ रहे हैं उसमें जो हमारी वर्ब लग रही है वो इज, एम या आर लग रही है, इसलिए हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम या आर पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, तुम के लिए क्या लगाएंगे, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है ना, इसीलिए हम सबसे पहले लिखेंगे आर। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा है तुम यानी कि यू। उसके बाद क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव भी है इसलिए हम लगा लेंगे नॉट।
उसके बाद हम लगाएंगे अबाउट टू, फिर जो वर्ब है उसको लिखेंगे। वर्ब हमारी क्या है? बुलाना, बुलाने की होती है कॉल। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? उसे की हो जाएगी हिम। यानी सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, आर यू नॉट अबाउट टू कॉल हिम। अगर सेंटेंस हमारा WH टाइप इंट्रोगेटिव होगा, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है वो हिंदी वाक्य में बीच में आएगा, तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, उसके बाद इज, एम या आर लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर अबाउट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, तुम क्या करने वाले हो। तो आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है? बीच में आ रहा है ना क्या? तो इसका मतलब है ये WH टाइप है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे। क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। फिर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम या आर लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा है तुम यानी कि यू के साथ क्या लगता है? आर, तो व्हाट आर। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि यू, उसके बाद लगाना है हमें अबाउट टू, और अबाउट टू के बाद लगेगी वर्ब। वर्ब हमारी क्या है? करना, करने की क्या होती है? डू। यानी सेंटेंस बनेगा व्हाट आर यू अबाउट टू डू। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ शेयर और कमेंट करना भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।